तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरी नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बेन टेंसन से जुड़े हुए कुछ ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो आप सबके मन में कभी ना कभी तो आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर सुनने के बाद आप सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों जिस तरह हमें बेन 10 के एलियन फोर्स वाले पहला एपिसोड में दिखाया गया है कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता है, मतलब गाइस आखिर क्यों? दोस्तों कि बेन को तो ओमनिट्रिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बेन का तो ओमनिट्रिक्स फेवरेट है। तो फिर दोस्तों बेन ने ओमनिट्रिक्स पहनना आखिर छोड़ क्यों दिया? देखिए दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो हमें स्पेशली बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाई गई है। गाइस बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि जब मेलवार आता है दोस्तों, तो फिर उस एपिसोड में हमें दिखाया गया है दोस्तों कि रुक बेन से पूछता है फीडबैक के बारे में। तो फिर दोस्तों बेन उस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फिर वो बताता है कि किस तरह उसी गलती की वजह से उसने फीडबैक को खो दिया था। और फिर दोस्तों इसके बाद बेन ने ओमनिट्रिक्स को पहनना छोड़ दिया गैस, क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद उसके हीरो बनने की वजह से उसने फीडबैक को खो दिया गैस, क्योंकि फीडबैक को बहुत पसंद करता था और उसे बार बार इस्तेमाल करता था। तो फिर दोस्तों अभी बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों के बेन भी एक एनोडाइट है गैस, क्योंकि जिस तरह हमें दिखाया गया कि बेन के जो बाकी कजन्स है दोस्तों, वो सभी के सभी उन सब में कुछ ना कुछ तो पावर है। लेकिन दोस्तों बेन में ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो हमें दिखा सके कि बेन एक एलियन है दोस्तों, मतलब उसमें कोई तो पावर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी वो भी तो ग्रैंडपा मैक्स का ही बेटा है दोस्तों, मतलब ग्रैंडपा मैक्स का ही दोस्तों पोता है दोस्तों। तो फिर बेन में कोई पावर क्यों नहीं है? देखिए दोस्तों ग्रैंडपा मैक्स जो है दोस्तों, उन्होंने एक नहीं दोस्तों, उन्होंने ढेर सारी शादियाँ की हुई है गैस, जो कि आपने बेन 10 के ढेर सारे एपिसोड में देखा होगा इसकी जिस तरह दोस्तों ग्रैंडपा मैक्स ने कितने सारे दोस्तों इसी फीमेल एलियंस के साथ दोस्तों रिलेशन किया हुआ है दोस्तों, जो हमें ये बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने इन सब से भी दोस्तों प्यार किया था दोस्तों, लेकिन इन सब से शादी नहीं की दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बेन के जो बाकी कजन थे दोस्तों उनको पावर्स मिल गई, लेकिन दोस्तों बेन को क्यों नहीं मिली दोस्तों? कि हो सकता है कि शायद ग्रैंडपा मैक्स ने किसी ह्यूमन से शादी की हुई हो, इसकी वजह से दोस्तों बेन के जो मॉम डैड है वो एक ह्यूमन बन गया और उसके चलते बेन भी एक ह्यूमन ही बन गया। तो फिर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों कि अबजक दोस्तों क्या खाना खाता है गैस, कि हम ये देखते हैं कि अबजक दोस्तों कभी भी खाना खाने के समय मतलब दोस्तों कुछ भी चीज़ वो खाता है तो फिर दोस्तों वो उसे बाद में उल्टी करके थूक देता है एनर्जी के जरिए। तो फिर क्या वो ऐसी सारी चीज़ों को थूक देता है? तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट दोस्तों ऐसा ही करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सारी चीज़ों को मतलब उसका ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ को खाता है उसे थूक देता है, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं तो हमारी तरह वो पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खा सकता है, तो वो ऑफकोर्स वो पत्थर या फिर कोई मेटल खाता है दोस्तों, उसे खाने के बाद वो उसे थूक देता है दोबारा। लेकिन फिर उसका पेट भरता कैसे? देखिए दोस्तों जिस तरह हम ह्यूमन दोस्तों किस चीज़ को खाते हैं दोस्तों, कुछ भी वो सब्जियाँ हो कोई भी बाहर की चीज़ हो दोस्तों, उसे खाने के बाद हमारे शरीर को एक प्रोटीन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है जो हमें चलने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी देती है। एग्जैक्टली दोस्तों ऑब्जेक्ट ऐसा ही करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ खाता है दोस्तों उसकी जो एनर्जी होता है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों वो अपने शरीर में ले लेता है, क्योंकि वो एक एलियन है इसकी वजह से। और फिर इस तरह दोस्तों हमारा पेट उन चीज़ों को खाने के बाद उसे डाइजेस्ट कर देता है और फिर उसे निकालता है। ऑफकोर्स आप लोग कुछ खाते हैं तो फिर आप लोग उसे निकालते तो है ना, पेट में तो नहीं रख सकते ना। तो एग्जैक्टली दोस्तों ऑब्जेक्ट भी यही करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज़ को खाता है दोस्तों उसे खाने के बाद वो उसके पेट में डाइजेस्ट हो जाती है, फिर वो उसे एक ज़रिए से निकालता है। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट पीछे से नहीं आगे से निकालता है उसे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब देखिए अर्थ गलत मत लीजिए मेरा, आगे से निकालता है दोस्तों मतलब ये है दोस्तों ऑब्जेक्ट उसे अपने मुंह से दोस्तों एक एनर्जी के जरिए निकालता है। जिस तरह दोस्तों हम पीछे से निकालते हैं, ऑब्जेक्ट आगे से दोस्तों उसे अपने मुंह से एक एनर्जी के जरिए निकालता है। मतलब दोस्तों जो भी दोस्तों विलन है वो ऑब्जेक्ट का वारिस है के बाद तो यही कहते होंगे। ये तो टट्टी है। खैर छोड़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्या एलियन शादी करते हैं? देखिए दोस्तों एलियन शादी करते हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर शादी को इतना महत्व नहीं है दोस्तों, वहाँ पर ऐसे भी रिलेशन किया जा सकता है, बिना शादी के भी दोस्तों वहाँ पर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे शादी करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें बेन 10 ओमनीवर्स के एपिसोड में दिखाया गया है ऐसा कि दोस्तों जब हमें बेन 10 के एपिसोड में दिखाया गया है कि दोस्तों जब केविन दोस्तों प्रिंसेस लूना का दोस्तों हाथ मांगता है दोस्तों, जब टेट्रामैक के एक परिवार से दोस्तों जो एक बहुत बड़ा घराना होता है टेट्रामैक का, तो फिर दोस्तों उस समय उन दोनों की मंगनी हो जाती है और फिर शादी भी करवाते हैं।
हाँ वो बात अलग है, होती नहीं है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर दोस्तों मतलब ज़्यादा शादी को मानते नहीं दोस्तों। केवल जो बड़े बड़े दोस्तों मतलब एलियन से जो घराने हैं दोस्तों, जैसे टेट्रामैक्स के, वो केवल दोस्तों शादी को मानते हैं दोस्तों, मतलब इस बंधन को मानते हैं। तो फिर दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब केविन ने बेन के ऑमलेटर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो फिर दोस्तों केविन को अल्टीमेट एलियंस की पावर क्यों नहीं मिली? गैस कि वो भी तो बेन अल्टीमेट्रिक्स में ही है दोस्तों, और दोस्तों केविन ने भी तो बेन के अल्टीमेट एलियंस को ही, मतलब बेन के अल्टीमेट्रिक्स को ही एब्जॉर्ब किया था, तो फिर उसे अल्टीमेट एलियंस की पावर क्यों नहीं मिली? गैस उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है गैस कि जो अल्टीमेट एलियन है दोस्तों, वो दोस्तों रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते दोस्तों, और केविन दोस्तों केवल उन्हीं की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है जो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं का डीएनए एब्जॉर्ब कर सकता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और दोस्तों बेन के अल्टीमेट एलियंस कोई रियलिटी में दोस्तों वो कोई एग्जिस्ट करते ही नहीं दोस्तों, और दोस्तों यहाँ तक कि बेन के अल्टीमेट्रिक्स में भी वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो केवल दोस्तों जो बेन के एलियंस है दोस्तों उनके केवल छवियाँ है दोस्तों। मतलब दोस्तों जिस तरह पोकेमॉन में देखते हैं दोस्तों, वहाँ के पोकेमॉन इवॉल्व हो जाते हैं या फिर वो मेगा एवोल्यूशन में आ जाते हैं, तो फिर दोस्तों उन्हें भी अपने एक अलग ही कैटेगरी मिलती है, उनकी पावर बढ़ जाती है। एग्जैक्टली दोस्तों बेंटेनेसन में भी ऐसा ही है। बेंटेनेसन में दोस्तों ऐसा ही है दोस्तों कि जो अल्टीमेट एलियंस है दोस्तों, वो भी केवल बेन के रियल एलियंस की केवल छवियाँ है, उनकी कोई भी खुद की आइडेंटिटी या फिर खुद का कोई वजूद नहीं है। तो फिर दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। बाय गाइस, अगली बार एक नए वीडियो में लौटूंगा।